पहले स्टॉक नहीं देखेंगे, हम पहले सबसे पहले देखेंगे स्टॉक की एंट्री और एग्ज़िट, क्योंकि जो मैंने एंट्री एग्ज़िट लिया था ये मैंने पहले लिया था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। वो मैंने लिया था 23 तारीख को, 23 मई को, और 23 मई के बाद हम जून आज 7 है, हम 1 का रख लेते हैं। और ये वाली वो मेरी एंट्री थी, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने 23 तारीख को कोटक महिंद्रा के 12 शेयर लिए थे 2082 रुपये के प्राइस पे, और ये मैंने सेल किए थे 27 तारीख को 2064 रुपये के प्राइस पे। कोई बहुत बड़ा हमारा लॉस नहीं है इसमें, 0.86 है। बट मैं आपको बताता हूँ कि मेरी एंट्री कितनी गलत थी और कोई मतलब भी नहीं था उस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाने का ना। ये देखिए, ये है अपना 23 तारीख को मैंने 2082 रुपये के प्राइस पे, 82 रुपये के प्राइस पे मैंने ये एंट्री ली थी इसमें, कोटक महिंद्रा में। देखिए, ना तो मेरा सेटअप था इस एंट्री में कि कहीं से भी सेटअप बनता हो मेरा कि हाँ भी मैंने इसमें एंट्री लेनी है या कोई मतलब है एंट्री का। मेरे किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं बन रही थी, मुझे स्टॉक नहीं मिल रहा था, तो मैं फ्री बैठा था, तो मैंने इसमें गलत एंट्री ले ली। ना तो मेरा इंडिकेटर ओवरसोल्ड हुआ है, ना कोई इसमें न्यूज़ आई है कोई ऐसी जो मैं एंट्री लेता, तो मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं इससे पहले पेपर ट्रेडिंग करता था, तो पेपर ट्रेडिंग में जब हमारा पैसा नहीं लगा होता तो हम वहाँ प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो ठीक है, प्रॉफिट हम दिखा रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी काम कर रही है। पर जब पैसा हमारा लगा होता है या हम मार्केट को देख रहे होते हैं तो हम गलत ट्रेड ले लेते हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप गलत ट्रेड लेने के बाद लॉस कितना लेते हो। प्रॉफिट तो देखो होता हो तो बेटर है आपकी। यहाँ पे मैं अगर प्रॉफिट हो जाता तब भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाता कि अगर मेरा प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं था मेरा यहाँ पे, मेरे सेटअप के हिसाब से। मेरा सेटअप होता है जब मैं RSI ओवरसोल्ड हो जाए और वो स्टॉक में कोई न्यूज़ ना हो, और वो ओवरसोल्ड हो गया और वो स्टॉक ओवरसोल्ड होने के बाद मैं उसमें एंट्री बनाता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने लॉस या प्रॉफिट का मतलब नहीं आपसे डिस्कशन करना। यहाँ पर डिस्कशन मेरी मेनली ये है, देखो कोई बड़ा लॉस नहीं है, देखिए 0.86% है। पर मेरे कहने का मतलब है कि जब हम फ्री होते हैं और हमारा सेटअप नहीं बनता तो हमें मार्केट में एंट्री नहीं करनी। मैंने इससे पहले पेपर ट्रेडिंग की है, 10-12 बार ट्रेडिंग की है, 15 बारी की है, मैंने प्रॉफिट लिया है। आपको एक आइडिया बता देता हूँ कि मैंने अगर 10 ट्रेड ली है पेपर ट्रेडिंग में, तो 10 में से 7 में मैं प्रॉफिट में था, क्योंकि वहाँ पर ये साइकोलॉजी नहीं लग रही थी कि मैं फ्री बैठा हूँ और मुझे ट्रेड नहीं मिल रही है तो मैं गलत ट्रेड कब लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मेरा कोई सेटअप नहीं है, मैं आपको क्लियर, मेरा मेन जो मकसद है आपको दिखाने का वो यही है कि जब आप फ्री बैठे होते हैं और आपका कोई सेटअप में एंट्री नहीं बन रही है, एग्ज़िट नहीं बन रहा है, तो आप एंट्री ना लें। बेशक से आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है तो आप फ्री रहें, सेटअप के हिसाब से ही एंट्री लें। मैंने बिना सेटअप के एंट्री ली, कोई बड़ा लॉस नहीं लिया। मैंने 23 तारीख को एंट्री ली और मैंने 27 को यहाँ पर मैंने एग्ज़िट कर दिया। 23 से 27 बीच में छुट्टी भी थी, सैटरडे संडे की। तो बस मैं वही समझाना चाहता हूँ आपको कि कभी भी आपने अगर अपने सेटअप के हिसाब से एंट्री लेनी है तो सेटअप के हिसाब से ही एंट्री लें, सेटअप के बाहर ना जाएं। और ये जो हमने पोजीशन ली थी और एग्ज़िट किया था, ये हम 10 ट्रेड के अंदर शामिल करेंगे, इसका भी प्रॉफिट लॉस, क्योंकि एंट्री तो है ही है, हमारा कैपिटल तो लगा ही है इस ट्रेड में, और हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं 10 ट्रेड लूँगा अपने कैपिटल पे, उसके बाद 10 ट्रेड का हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम ऑनलाइन चेक करेंगे, रिफ्रेश करके आपको मैं दिखाऊंगा सारा कि मैंने कितनी मतलब इससे पहले पेपर ट्रेडिंग में मैंने क्या प्रॉफिट एंड लॉस किया था, जो मैंने बताया आपको कई वीडियो में कि मैंने प्रॉफिट ही किया था। और उसके बाद जब मैं प्रैक्टिकल करता हूँ 50,000 के कैपिटल पे, तो मैं कितना प्रॉफिट और लॉस लेता हूँ। सिर्फ हम परसेंटेज की बात करेंगे, कोई नंबर की नहीं कि मैंने 5,000 बनाया, 50,000 बनाया, 50,000 का मैंने लाख कर दिया, ऐसा कुछ नहीं डिस्कशन होगी। हम परसेंटेज वाइज करेंगे, क्योंकि जब कल को मैं कैपिटल बड़ा लेके आऊँगा, अगर मैं 50,000 पे हूँ, मैं 5 लाख का कैपिटल लेके आता हूँ या 10 लाख का लेके आता हूँ, तो परसेंटेज वाइज ही हम डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद जो कैपिटल है वो धीरे धीरे ही बढ़ाएंगे मार्केट में। अभी मैं 50,000 लेके आया था, इसके बाद हम लाख लेके आएंगे 10 या 20 ट्रेड के बाद। और जितना ज़्यादा कैपिटल होगा हम उतनी ज़्यादा ट्रेड ज़्यादा लेंगे, मतलब ज़्यादा इन द सेंस कि जैसे हमने मान के चलिए 1 महीने में या 2 महीने में 10 ट्रेड लिए 50,000 पे,
तो जब मैं 1 लाख का कैपिटल लेके आऊँगा तो मैं 20 ट्रेड लूँगा, और 20 ट्रेड का मतलब ये नहीं कि वो 1 मंथ के अंदर अंदर ही लेनी है मुझे। मेरा सेटअप बनेगा, मैं तभी लूँगा। बिना सेटअप के मैंने देख लिया क्या हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि मेरा लॉस हुआ है। अगर लॉस की जगह पर ये कैंडल ऊपर जाती तो मैं आपको तब भी यही बताता कि मेरा यहाँ सेटअप कोई नहीं था। ये मैंने वैसे ही पोजीशन ली थी मार्केट में फ्री बैठ के। तो आगे वाली आने वाली वीडियो पे हम डिस्कशन करेंगे। अभी ये मेरी 5वीं 6वीं, हाँ लगभग शायद 5वीं 6वीं ट्रेड है। उसके बाद हम सारी वीडियोस के जो भी मेरी 10 ट्रेड के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उसका डिस्कशन करेंगे हम ना लास्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।